नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। 400 पार का नारा देने और रिजल्ट आने से एक दिन पहले नेशनल हाईवे ने 5% तक का टोल नाका बढ़ा दिया है। आपको बता दें, वही अमूल दूध पर 2 रुपये का भाव बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि स्थानिक विधायिका गीता जैन ने भी अपने चुनाव मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो मीरा भाईंदर वासियों के लिए दहीसर का टोल नाका हटवाएगी और टोल नाका मुफ्त कराएगी। अब बात यहाँ आ गई है, टोल तो हटा नहीं है, टोल नाके का टोल 5% और बढ़ गया है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत है और गीता जैन के जो वादे में एक प्रमुख वादा था टोल नाका हटाना। क्या कहेंगे? देखिए शकील जी, ये मीरा भाईंदर की नेता और कल तो रिज़ल्ट आ चुका है, देश के भी नेता लोगों ने देश के नेता को नकारा है क्योंकि वो बार बार झूठे वादे करते रहे, झूठ बोलते रहे और उनको उनकी जगह दिखा दी गई है। और रहा मीरा भाईंदर के नेताओं का काम जो है, वो हर बार उन्होंने जनता से धोखा किया है। फिर वो पानी की बात रहने दो, महंगाई की बात रहने दो, या अभी जो चीज़ हो रही है टोल नाका, जैसे इलेक्शन ख़त्म हो गया वैसे पानी का शटडाउन की अनाउंसमेंट कर दिया, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गया वैसे टोल नाका का पैसा 5% पूरे देश भर में बढ़ा दिया, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गया अमूल का 2 रुपया और बढ़ गया। यानी ये बार बार झूठ बोलने का, लोगों के झूठे आश्वासन देने का और लोगों सत्ता में रह के लोगों पर राज करने का ये इनका काम है। इन्होंने, आपने देखा रहेगा, मीरा भाईंदर में भी बगैर किसी बॉडी नहीं रहते हुए पानी का जो कर था, यानी पानी तो वो दे नहीं सकते, लेकिन पानी के ऊपर लगभग जो 13 रुपया पर 1000 लीटर आता था, अभी वो 16 रुपया कर दिया। यानी कहीं ना कहीं लोगों से जेब में से पैसा निकालने का काम अभी भी ये सरकार कर रही है। फिर केंद्र की सरकार होने दो या मीरा भाईंदर की सरकार होने दो। 500 करोड़ रुपए का रोड के लिए लोन ले रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए या आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगले 25 साल तक वो 500 करोड़ रुपया हमारी जनता बढ़ती रहेगी और उस रोड के काम में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो पैसा ज़्यादा दिया गया है, वो लोगों की जेब में से ये वसूलने वाले अगले 25 साल तक। तो ये इनकी नीति है, ये इनका तरीका है। आने वाले इस चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 13 सीट लेके महायुति को 31 सीट, अभी पाटिल जी भी हमारे साथ में आ जाएंगे, 31 सीट हमको मिली है महाविकास आघाड़ी को, और उसमें कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट लेके आगे आ चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि जो स्थानिक विधायिका गीता जैन ने यहाँ की जनता से वादा किया था टोल नाके को लेकर के, ये झूठे लोग हैं, मैं बोल चुका हूँ, ये झूठे लोग हैं। ये वादे तो करते हैं, 24 घंटा पानी देने का बात, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की, आज भ्रष्टाचार टेंडर देखा जाए तो उनके करीबी लोगों को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यही कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात किए थे, भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात किए थे, शहर की बात किए थे, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इन 10 सालों में हुआ है। और मैं बार बार ये कहते आया हूँ कि लोगों की जेब में से पैसा निकालने का काम और अपने जेब में डालने का काम, अपने कुछ लोगों के जेब में डालने का काम ये सरकार करती आई है। और उनको आने वाले चुनावों में, आने वाले राज्य के चुनाव में जनता इनको सिखाएगी। तो अब देखना ये है कि जिस तरीके से वादे विधायक गीता जैन ने किए थे, जो 9 वचन और शपथ पत्र लेकर के उन्होंने मीडिया में तामझाम बता करके जनता को राहत देने की बात की थी, यहाँ पर अब 5 साल ख़त्म होने को आए हैं। अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और फिर गीता जैन एक बार वापस बगावत भी कर सकती है, क्योंकि भाजपा में तो अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हिंदू शेरनियों का क्या हुआ, इसका उदाहरण आप नवनीत राणा और माधवी लता के पर देख सकते हैं। वहीं पर हिंदू शेरनी के नाम से अपने आप को प्रमोट करने वाली गीता जैन ने स्थानिक मीरा भाईंदर के जनता के प्रश्नों को कितना हल किया है। अब इन सवालों का जवाब लेने का वक्त मीरा भाईंदर वासियों का आ गया है। अब देखना यह है कि अब आने वाले चुनाव में जिन जिन लोगों ने टोल नाके को लेकर के वादे आश्वासन दिए थे, अब वो रास्ता बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने टोल कंपनी से एक एग्रीमेंट किया जिसके बिना पर हम लोग ये कर नहीं सकते। क्या ये चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने देखा नहीं था? क्या वो महापौर नहीं थे या नगर सेवक नहीं थे या विधायक नहीं थे
फिर भी इस तरीके के वादे करके लोगों को झूठा आश्वासन दे करके वोट प्राप्त किए हैं। अब जो है मीरा भाईंदर ही नहीं, पूरी देश की जनता जाग गई है। झूठ, जातिवाद और नफरत की राजनीति को ख़त्म कर दिया गया है। भाजपा भले ही 400 का दावा कर रही है लेकिन 272 तक नहीं पहुंची है। आज उन्हें दो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। मोदी राज खत्म होने की कगार पर है। अब देखना ये है कि मोदी के नाम पर जिस तरीके से चुनाव लड़े और हारे गए, बावजूद उसके अपने आप को बड़ा तीसमार खा बताया जा रहा है भाजपा के लोग। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।